सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, हम सबके यशस्वी राष्ट्रनायक मां भारती के सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया है जिसको सुनकर के आप हम सभी का सीना चौड़ा होता है। आज हम जिस विषय को आपके समक्ष रखने जा रहे हैं वह हमारे एक प्रकार से जैसे गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य के बारे में आप जानते हैं कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं लिया था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जब पांडव पुत्रों को कौरव पुत्रों को शिक्षा दे रहे होते हैं तो उनसे चाहे छिप करके जो है शिक्षा ग्रहण करने का कार्य किया या उनकी मूर्ति बना करके उनसे जो है बिना उनकी अनुमति से उनसे शिक्षा लेने का काम किया। ठीक इसी प्रकार से मैं स्वयं भी सुप्रीम कोर्ट के महाधिवक्ता आदरणीय अश्वनी उपाध्याय जी के पोस्ट से कुछ एक अंश लेकर के आप सबको उस खबर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं जो ज्वलंत है और अभी सरकार ने इस पर डिसीजन लिया है। वह डिसीजन है हमारा जो संविधान था, जिस संविधान को हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया था, जो मूल संविधान का पृष्ठ था, जिसमें कि जो है हमारे तमाम देवी देवताओं के चित्र हुआ करते थे, जिसे कांग्रेस सरकार ने सेकुलरिज्म का एक आवरण लपेटते हुए अस्तित्व से बाहर कर दिया था। आज हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने एक बार फिर से यह निर्णय लिया है कि संविधान में जो संविधान छपेगा उस संविधान में सभी संविधान निर्माताओं के हस्ताक्षर होंगे और साथ ही जो 1947 से 1950 में जो है जिस संविधान को आत्मार्पित किया गया था वह उस मूल संविधान को एक बार फिर से जो है अस्तित्व में लाया जाएगा। साथियों, यह खबर है राज्यसभा सांसद माननीय राधा मोहन अग्रवाल जी ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। हालांकि हमारे आदरणीय अश्वनी उपाध्याय जी इसके ऊपर बारंबार पहले भी जो है लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं और सरकार के संज्ञान में इस विषय को लाते रहे हैं और जिसका यह असर हुआ है कि राज्यसभा सांसद राधा मोहन अग्रवाल जी ने संविधान के मूल रूप को फिर से अस्तित्व में लाने के लिए राज्यसभा में प्रश्न उठाया और जिस पर नेता सदन जेपी नड्डा जी ने आश्वस्त किया कि सरकार फिर से जो है अपने पुराने संविधान को मूर्त रूप में लाएगी, जिसमें हम सब के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने महती भूमिका निभाई है। उनको भी विशेष रूप से जो है हम भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं। साथियों, जो संविधान 1950 में एक लंबे समय से लगातार प्रयासों के बाद जिसको हम देशवासियों ने आत्मार्पित किया था, उस संविधान में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल के गुरुकुल, पुष्पक विमान से भगवान राम सपरिवार जो अयोध्या आए हैं उनका चित्र, भगवान कृष्ण का अर्जुन को संदेश, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट अशोक, श्री हनुमान जी की माता सीता की खोज, विक्रमादित्य जी नालंदा विश्वविद्यालय, भरत जी का चित्र, भगवान नटराज, राजा भगीरथ, माँ गंगा का अवतरण, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हिमालय पर्वत,
और राजस्थान के वह ऊँटों का काफिला, यह सब कुछ जो है चित्र कभी संविधान में था, जो अलग अलग पार्टों में विभाजित था, और इन सभी का इस संविधान से एक उल्लेख था कि भगवान राम ने किस प्रकार से शासन किया, किस तरीके से जो है माता सीता की जो है हनुमान जी ने खोज किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज को सलूट देते हुए जो फोटो थी, यह सब कुछ एक बार फिर से यह सब का सब कुछ हटा दिया गया था संविधान से। कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण के नीति के तहत यह सब कुछ जो संविधान से हटा दिया गया था, आज गर्व के साथ है आप कह सकते हैं कि हमारा स्वाभिमानी भारत फिर से जो है एक हमारा पुरातन भारत का अस्तित्व, जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को प्रेरणा दे सकते हैं, वह फिर से मूल रूप से अस्तित्व में आने जा रहा है। इसके लिए मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसमें महती भूमिका निभाने के लिए राज्यसभा सांसद राधा मोहन अग्रवाल जी को, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को, और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा जी को, और इस विषय को बारंबार उठा करके इस विषय में महती भूमिका निभाने के लिए अपने सुप्रीम कोर्ट के महाधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। साथियों, इसी तरीके से अपने यशस्वी राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री के साथ हम आप सब साथ चलें। एक दिन फिर से हमारा पुराना प्राचीनतम भारत लौटेगा, और फिर से हम सब की यह जिसका एक प्रयास है कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ और देश के बंटवारे के समय में धार्मिकता के आधार पर अलग इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बना, तो फिर से उसी समय भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था, क्योंकि भारत का विभाजन धार्मिकता के आधार पर हुआ था। इसलिए तब नहीं जो हो पाया, एक तुष्टीकरण के नीति के तहत जो नहीं हो पाया, धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि सनातन हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसकी हम सब कामना करते हैं। अपने प्रधानमंत्री को, अपने राष्ट्र नायक नेतृत्व को हम लोग सपोर्ट करते रहें। एक दिन सब कुछ, एक प्राचीनतम प्रधानमंत्री जी तो हमेशा कहते हैं कि हम गुलामी के चिन्हों को मिटा करके अपने स्वतंत्र भारत का, एक गौरवशाली भारत को, उदीयमान भारत का निर्माण करेंगे। इस दिशा में हम उनके साथ हैं। आइए हम आप सब मिलकर के एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ लगातार सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।